अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, क़ारी मोहम्मद सुल्तान मदनी आपसे मुखातिब हों और आप हज़रात से गुजारिश अर्ज़ खिदमत और दस्त बस्ता हाथ जोड़कर आपसे अपील कर रहा हूं कि आज जो वीडियो आप तक मैं पहुंचाने जा रहा हूं, जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, और आपने खदमत खल्क के नाते खैरुन्नास मय्यन यनफ़उन्नास इसका मिस्दाक बनते हुए आपने दस्त बाजू बनना है। इस वीडियो को जंगल में जैसे आग लगती है उस तरीके से आपने इस वीडियो को पहुंचाना है, फैलाना है, शेयर करना है और अरबाब इक़्तिदार तक ये मेरी आवाज़ पहुंचाने में मेरे दस्त बाजू बन जाए। इलाका गुरेज वो इलाका है कि जहां हमारे अभी सीएम गिलगित बल्तिस्तान जो नाअहल हो गए थे और वो वहां इंतखाबात हो गए, वहां इंतखाबात हो गए, वो इलाका गुरेज कहलाया जाता है। बुर्जिल पार यानी सर्दी का मौसम अब क्लोज, सर्दी यानी आने वाली है, गर्मी का मौसम क्लोज होने वाला है। हुकूमत पाकिस्तान 6 महीनों का स्टॉक वहाँ अवाम उन्नास को पहुँचाती है और अवाम उन्नास खरीद कर उसको स्टॉक कर लेती है। फिर 6 महीनों में बर्फ़ के नीचे दबे हुए लोग अपना जो स्टॉक शुदा सामान है, तमाम अजनास वगैरह जो है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त मौजूदा मौसम क्लोज होने वाला है, वो लेकिन वहाँ अवाम उन्नास 1 किलो, आधा किलो चावल और चीनी और इसी तरीके से दूसरे जो है ना गंदम के लिए तरस रही है। खाने के लिए कुछ नहीं है। लोग 2 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं। जायज़ मुतालिबात 75-76 सालों में उस इलाके में अवाम उन्नास कभी रोडों में नहीं आई और वहां ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। आज देखने में आ रहा है, आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं उसमें देख लीजिएगा, फोर्स जो है ना, पुलिस वहां आंसू गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत इस्तेमाल कर रही है। अवाम उन्नास के जायज मुतालिबात हैं। 2 हफ्तों से चीख रहे हैं कि भाई मौसम क्लोज होने वाला है, हमारी गंदम, हमारा स्टॉक पहुंचाया जाए। लेकिन वजीर खुराक जो है ना, चरस पीकर या भंग पीकर सोए हुए हैं, उनको कोई टस मस नहीं, कोई परवाह नहीं है। और इसी तरीके से सेक्रेटरी जो है ना उस इलाके के असोर के सेक्रेटरी से गुजारिश है कि वो क्या कर रहे हैं, अवाम उन्नास के जायज मुतालिबात के ऊपर फोर्स इस्तेमाल करना, आंसू गैस का इस्तेमाल करना, ये कोई दानिशमंदी है? ये नादानिश्ता तौर पर जो अवाम उन्नास के ऊपर आप फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस ताकत से अवाम उन्नास को हुकूक को दबाए जा सकते हैं? क्योंकि अवाम उन्नास जायज़ हक को लेकर आ गई है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहां कहीं भी कोई हादसा रूनमा हो जाता है, हम स्क्रीन पर आ जाते हैं। 2-4 दिन के लिए जनाब आला आकर हम अफसोस करते हैं, अफसोस के बाद हमें कुछ मयसर नहीं आता है। वहां वो इलाका, वो खित्ता जहां 5-5, 6-6 फुट जो है ना बर्फ पड़ रही हो, और वहां अवाम उन्नास को इस वक्त मौसम क्लोज होने वाला है, वहां का मौसम का कोई पता नहीं लगता कि कब बर्फ शुरू हो जाएगी, कब मौसम क्लोज हो जाएगा और कहां किस वक्त रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो वहां अवाम उन्नास इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए अवाम उन्नास रोडों में आ गई और बेदरेग तरीके से ताकत को इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस चार्ज किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। मैं वहां के अफीसरान से गुजारिश करूंगा कि उस खित्ते में कभी ऐसा वाकया, 75 सालों में एक वाकया भी, 1 सेकंड का भी कोई वाकया आप दिखा दें कि कोई फोर्स या कोई पुलिस ने आंसू गैस चार्ज की हो या अवाम उन्नास इस तरीके से रोडों में आई हो कि उनके साथ नाजायज सलूक किया जा रहा है। उनके जायज मुतालिबात हैं, उनके जायज मुतालिबात को मानकर उनका स्टॉक को वहां तक पहुंचाया जाए। सेक्रेटरी खुराक कहां बैठा हुआ है, अरबाब इक़्तिदार सीएम गिलगित कहां बैठा हुआ है? इसी तरीके से फोर्स कमांडर साहब से मैं अपील करूंगा कि जब भी उस खित्ते में कोई वाकया सामने आ गया है, आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लिया है, अवाम उन्नास के जो है ना आप दस्ते बाजू बन गए हैं, अवाम उन्नास के जो है ना जख्मों पर मरहम पट्टी रखने के लिए फोर्स कमांडर और अफवाज पाकिस्तान उनके शाना बशाना रही है। आपसे गुजारिश है कि फिलफोर कार्रवाई की जाए। जिन अफराद ने वहां जो है ना अभी स्टॉक नहीं पहुंचाया है, जो वहां स्टॉक पहुंचाने वाले हैं, जिनको स्टॉक का जो है ना जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो कहां सोए हुए हैं? अवाम उन्नास रोडों में नहीं आ जाएगी तो और कहां चले जाएगी? अपने आवाज को रिकॉर्ड नहीं कराएंगे तो और किसके पास जाएंगे? तो मोहतरम सामीन से गुजारिश है कि आप लोगों ने दस्ते बाजू बनकर ये मेरी आवाज को पाकिस्तान के हुक्म
हुक्मरानों तक भी पहुंचाना है, गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरानों तक, अरबाब इक़्तिदार तक पहुंचाना है, और वहां के सियासी अमायदीन तक भी ये आवाज पहुंचानी है कि आप लोग कहां सोए हुए हो। अवाम उन्नास रोडों में बिलिक बिलिक कर मर रही है, एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रही है, खुराक मुयस्सर नहीं आ रहा है। तो आप लोगों का काम यह है कि मौसम क्लोज होने से पहले वहां के अजनास मुकम्मल कर दिए जाए ताकि अवाम उन्नास सुख की सांस ले ले। तो मोहतरम अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश है कि अवाम उन्नास के जायज़ मुतालिबात को फिलफौर पूरा मुकम्मल कर लिया जाए, उनके जायज़ मुतालिबात को माना जाए। और इसी तरीके से अगर उनके जायज़ मुतालिबात को फिलफौर तरीके से आप लोगों ने उनके अजनास वहां नहीं पहुंचाई गई तो फिर मैं कारी मोहम्मद सुल्तान मदनी इस्लामाबाद से कॉल दे दूंगा, गिलगित बल्तिस्तान के वासियों को कॉल दे दूंगा, और मैं रोड में खुद भी आ जाऊंगा। गिलगित बल्तिस्तान के उलमा और मशाइख को मैं कॉल कर दूंगा कि आप रोडों में आ जाए, उस इलाके के गरीब लोगों के जो है ना दस्ते बाजू बन जाएं। फिर मैं ये कॉल देने पर मजबूर हो जाऊंगा कि गिलगित बल्तिस्तान इलाका गुरेज के उलमा कौंसल को मैं मजबूर कर दूंगा कि वो भी रोडों पर आ जाए। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद के सामने हम धरना दे देंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों ने उनके जायज मुतालिबात पूरे नहीं किए तो हमें ये रास्ता इख्तियार करने में हक बजानिब होंगे। हम अवाम उन्नास के शाना बशाना है, इलाका गुरेज के अवाम ये ना समझें कि पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले जो है ना खामोशी से बैठे हुए हैं। हम आपके दस्ते बाजू, आपका जहां पसीना गिरेगा हम वहां अपने खून के कतरे बहाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए तो ये हालिया इलेक्शन में हमने उलमा कौंसल की तरफ से अवाम उन्नास के लिए एक लीडर आलिम को मुंतखब कर लिया था ताकि वो जीत जाएंगे तो वहां के अवाम उन्नास के दुख दर्द को वो सही समझ जाएंगे और वहां के हालात जार को मद्देनजर रखते हुए अवाम उन्नास की खिदमत करेंगे। लेकिन ये अब सद अफसूस कि अवाम उन्नास ने हमारे दस्ते बाजू बनने की बजाय हमें इग्नोर कर लिया। फिर भी हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन याद रख लें, हम इलाका गुरेज के अवाम उन्नास के दस्ते बाजू थे, दस्ते बाजू हैं, दस्ते बाजू रहेंगे। वहां जहां इनका पसीना गिरेगा वहां हम उलमा इंशाअल्लाह अपने खून के कतरे बहाने के लिए तैयार हैं। और अवाम उन्नास से गुजारिश है, वीडियो भी जरा देख लीजिएगा और इस वीडियो को आपने आगे शेयर भी करना है ताकि ये अवाम उन्नास अरबाब इक़्तिदार तक ये आवाज भी पहुंच जाए और वहां के अवाम उन्नास के हालात जार के ऊपर जो है ना मरहम पट्टी रखी जाए और वहां के अजनास मुकम्मल कर लिए जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।